हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपका इस सेशन में स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, वीवीआई प्रश्न, प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो है साइंस का, मैं इसमें करवाऊँगा। दोस्तों, अंत तक देखिए वीडियो को। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने किसी भी मतलब कि जितने समझिए कि ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे रेलवे का दें, ठीक है दोस्तों, या आप अगर कोई किसी स्टेट का कांस्टेबल का देते हैं, ठीक है दोस्तों, या एसआई का देते हैं, यानी कि ऑल आपका कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है इसमें। तो आप लोग सेशन को मिस मत कीजिए। और दोस्तों, इसमें मैं आपको अभी चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं थ्योरी आपको जो है देख सकते हैं। आपका मतलब कि प्रीवियस ईयर के आधार पर ही मैं ये ऑनलाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग अंत तक देखिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा पहला क्या है दोस्तों, देखिए पदार्थ की चौथी अवस्था। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी अवस्था होती है? आपका प्लाज्मा होता है। तो पदार्थ का कितना अवस्था, पदार्थ का आप लोग जानते हैं, पदार्थ का आपका 5 अवस्था होती हैं। कौन कौन होता है? तो आपका एक होता है ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, और उसके बाद होता है चौथा प्लाज्मा, और पाँचवा बोस-आइंस्टीन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ जो है हमारा कोई भी वस्तु, दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, और जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ किसे कहेंगे, जैसे कि हमारे आँख, नाक, कान, ये सब सारे ज्ञानेंद्रियाँ हो गए। तो जिसे ज्ञानेंद्रियाँ अनुभव कर सके, वो सारे वस्तु पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस मिक्सर में, नेक्स्ट देखिए, इस मिक्सर में नमक का वह सॉरी दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे इस मिक्सर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा आइस मिक्सर। ठीक है दोस्तों, आइस मिक्सर, आइस मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, देखिए आइस मिक्सचर में जो है नमक, और नमक, ये बर्फ़ नहीं होगा, वक्र नहीं होगा, बर्फ़ होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका फ है, बर्फ़। तो नमक और बर्फ़ का जो अनुपात होता है आइस मिक्सचर में, आपका 1:3 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 1:3 होता है आइस मिक्सचर में। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि जल में अशुद्धियाँ मिलने पर क्वथनांक क्या होता है? तो जल में जो अशुद्धियाँ, हम किसी भी जल में कोई भी अशुद्धियाँ मिला देंगे तो उसका क्वथनांक जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है? 120 डिग्री सी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रेशर कुकर में जो है आपका जल का क्वथनांक कितना होता है? 120 डिग्री सी होता है। जल का घनत्व 40, यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो है आपका 4 डिग्री से होगा, कितना होगा? 4 डिग्री सी। जल का घनत्व जो है आपका 4 डिग्री सी पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर आपका सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि जल का शुद्धिकरण जो है आसवन विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। मैं जिस पॉइंट को घेर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बादल से वर्षा का होना, बादल से जो वर्षा होती है किस कारण से होती है? तो वो आपका संघनन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, कपूर का शुद्धिकरण और ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा होता है। कपूर का जो शुद्धिकरण होता है, कपूर जो होता है कपूर, तो उसका जो शुद्धिकरण किया जाता है वह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। मोम का पिघलना और मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो परिवर्तन दो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसे अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है
तो उसे हम पुनः उस अवस्था में अगर ला सकते हैं तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, और नहीं ला पा सकते हैं तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो मोम का पिघलना, मोम जब पिघलेगा तो मोम, यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि मोम का जलना, मोम का जलना रहता है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है मोम का पिघलना, तो पिघलेगा तो फिर हम उसको मोम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। मांसपेशी का सिकुड़ना, मांसपेशी सिकुड़ेगा, जैसे कि ठंड के मौसम में आप लोग देखते हैं कि स्नान सब जो हम करते हैं, स्नान करने के बाद हमारा कैसे हथेली उंगली सब में मांसपेशी सिकुड़ जाता है, तो वह फिर मतलब कि फिर वह थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो फिर हम वैसे कि उस पुनः पुनः वाले अवस्था में आ गया, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, जंग लगने से, जंग जो लगता है लोहे में, जंग किस चीज़ से लगता है, तो जंग जो है आपका, जंग के लिए आपका जिम्मेदार है कौन सा, ऑक्सीजन है आपका। ठीक है दोस्तों, और आपका नमी है, ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी के उपस्थिति में जंग लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जंग से जो है, जंग जो लगता है लोहे में, तो उससे आपका क्या होता है कि लोहे का वजन बढ़ जाता है, जबकि लोहे की आयु घटती है। ठीक है दोस्तों, लोहे का में जो जंग लगता है तो लोहे का वजन बढ़ता है, लेकिन लोहे की जो आयु होती है वह घट जाती है, यानी कि लोहा खराब हो जाता है। वजन तो बढ़ता है लेकिन लोहा खराब हो जाता है, उतना मजबूत नहीं रह जाता। ठीक है दोस्तों, देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे हम लोग, परमाणु कहेंगे। तो यानी कि एक ही प्रकार के जो परमाणुओं से जो मिलकर बनेगा कोई भी पदार्थ, तो उसे क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। धातु में अधातु वर्णीयता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, अधातु वर्णनीयता। ठीक है दोस्तों, धातु में जो है आपका अधातु वर्णनीयता का गुण पाया जाता है। देखिए, सल्फर कोयले का, सल्फर और कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बारूद में आपका क्या क्या रहता है। तो बारूद में आप लोग देख सकते हैं, बारूद में जो है आपका सल्फर रहता है, कोयले का चूर्ण रहता है, और उसके बाद सोरा रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, यातायात में पीले लैंप में सोडियम का उपयोग किया जाता है। यातायात यानी कि सड़क के जो साइड में जो लैंप लगा रहता है पीले कलर का, तो उसमें कौन सा तत्व का उपयोग किया जाता है, सोडियम का। ठीक है दोस्तों, किसका, यानी कि सोडियम धातु का। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। तो सौर ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। कौन सी तत्व की, सिलिकॉन तत्व की। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा सौर ऊर्जा जो हो गया, जैसे कि सौर प्लेट जो आता है, तो सौर प्लेट को धूप में रखते हैं तो उससे वह क्या करता है, सौर ऊर्जा यानी कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा है सौर ऊर्जा, उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में आपका बदल देता है, इससे बैटरी चार्ज हो जाता है। तो इसमें जो है उसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, तो सिलिकॉन तत्व हमारा जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो सौर ऊर्जा या सौर प्लेट बोले तो इसमें मतलब कौन सा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के लिए बोले, या नहीं तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सौर प्लेट में कौन सा तत्व रहता है जो मतलब विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है, तो उसके लिए कौन सा हो जाएगा, आपका सिलिकॉन तत्व हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कि वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। किसी भी प्रोटीन की पहचान करने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, नाइट्रोजन जिम्मेदार है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये सब। आप लोग ध्यान से देखिए, और हमारे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसका डेली आपका एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं 25 से 30 ऑनलाइनर का। ये क्वेश्चन आपका समझिए प्रीवियस ईयर पर आधारित पर ही ये थ्योरी बना है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए कि शिक्षा अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। ओह, यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षा नहीं होगा यहाँ पे होगा आपका शीशा। क्या हो जाएगा फ्रेंड, शीशा। शीशा जो है आपका, शीशा अतिशीतित द्रव का उदाहरण है। किसका होता है, उदाहरण है अतिशीतित द्रव का, यानी कि शीशा जो है, शीशा को हम कितना भी टेम्परेचर, मतलब कि कितना भी टेम्परेचर, निम्न टेम्परेचर पर रखें
तो वह शीशा ही रहेगा, यानी कि बहुत इसका जो तापमान का जो है न्यूनतम तापमान ग्रहण करने की इसकी सीमा जो है बहुत उच्चतम होती है। तो शीशा को जो है हम अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव। डीजल के जलने से एवं SO2 डीजल के जलने से कौन कौन सी गैस निकलती हैं, तो आपका देखिए SO2 निकलता है। ठीक है दोस्तों, डीजल के जलने से। और एक आपका निकलता है कौन सी गैस, यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर एक निकलती है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत खतरनाक गैस होती है। ये गैस जो है आपका समझिए कि ब्लड में मिलने से ये आपका शरीर का जो है मतलब कि श्वसन करने की क्षमता को ही छीन लेता है। जैसे हमारे ब्लड में मिलता है वो कार्बोक्सीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे कि हम सांस नहीं ले पाते हैं और दम घुटने से हमारा मतलब मौत हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक गैस होती है। तो डीजल के जलने से जो आपका दो गैस निकलता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड, खतरनाक विषैली गैसें निकलती हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस सेशन में इतना ही मैंने रखा था। तो कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं डेली आपको इतना 20 से 25 ऑनलाइन क्वेश्चन डालता रहूँगा, और सारे मैं जो है साइंस का पूरे मतलब कि शुरू से लास्ट तक आपका डालूँगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे मिस मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।